वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो एग्जामिनेशंस 11 फरवरी 2019 को सेकेंड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था और उस एग्जामिनेशंस में जो हिंदी सेक्शंस में 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे। आज के इस वीडियो सेशंस में सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देख लीजिएगा। आने वाले एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशंस के लिए ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आपको एक लेवल की जानकारी मिलेगा। फ्रेंड्स मैं आप सभी को भरोसा दिलाया हूं कि जिस तरह मैंने 2011 से लेकर 2019 तक के ऑल शिफ्ट के आप सभी को जीके का क्वेश्चंस प्रोवाइड किया हूं हैंड नोट्स के माध्यम से, उसी तरह मैं आपको 2011 से लेकर 2019 तक जितने भी अलग अलग शिफ्टों में एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुआ है और उस एग्जामिनेशंस में जितने भी हिंदी के क्वेश्चंस बने हैं उन सभी को कराने वाला हूं। तो इसके पहले मैं 2011 से लेकर 2015 तक ऑफलाइन मोड वाले के सभी क्वेश्चंस करा दिया हूं शिफ्ट वाइज हिंदी का। जो कैंडिडेट अभी तक नहीं देखे हैं उस वीडियो को, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप लोग इजीली सभी वीडियो को वॉच कर सकेंगे। फ्रेंड्स 2019 में ऑल 54 शिफ्ट में एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुआ था सीबीटी मोड में। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले मैं 11 फरवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस करा दिया हूं, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ये सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस है 11 फरवरी 2019 के, इसके बाद थर्ड शिफ्ट के भी आएगा। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, मैं सभी क्वेश्चंस सभी अलग अलग शिफ्टों में जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुए हैं उन सभी को कराने वाला हूँ। और ये जितने भी आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं ये 100% रियल और ऑथेंटिक्स है। फ्रेंड्स 2019 के ऑल 54 शिफ्ट के ऑफिशियल पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से इजीली ऑल 54 शिफ्ट के ऑफिशियल पेपर डाउनलोड कर सकेंगे। वहां पर ये सभी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। मैं हैंड नोट्स बना दिया हूं ताकि आपको प्रॉपर ढंग से एनालिसिस मिले, ठीक है। क्योंकि ऑफिशियल्स पेपर में कोई भी टॉपिक के सीरीज वाइज क्वेश्चंस नहीं दिया गया था, उसका नंबरिंग बहुत अलग अलग था। जैसे मान लीजिए विलोम शब्द के क्वेश्चंस एक पूछा गया, उसके बाद पर्यायवाची शब्द का पूछा गया, फिर रिक्त स्थानों के दे दिया गया था, फिर उसके बाद फिर विलोम शब्द एक पूछा गया था। तो मैं क्या किया हूँ हैंड नोट्स में कि विलोम शब्द के मान लीजिए 2 क्वेश्चंस पूछा गया तो उन दोनों क्वेश्चंस को एक साथ लिख दिया हूँ। पर्यायवाची शब्द के 2 क्वेश्चंस पूछा गया है तो दोनों को एक साथ लिख दिया हूँ। मतलब सभी को क्या किया हूँ, सीरीज से जितने भी क्वेश्चंस बने हैं उन सबको लिखा हूँ। तो चलिए फ्रेंड देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उत्थान का विलोम शब्द, तो उत्थान का विलोम शब्द हो जाएगा पतन। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था निर्माण का विलोम शब्द, तो निर्माण का हो जाएगा ध्वंस। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो पर्यायवाची का मतलब होता है ना समानार्थक शब्द, ठीक है, समान मतलब उसका अर्थ हो। जैसे बिजली का पर्यायवाची क्या है, ऑप्शन में दामिनी, व्याघ्र, रिपु, वात ये सभी था। तो यहाँ पर बिजली का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए फर्स्ट जो है ये बिल्कुल सही है, दामिनी ये बिल्कुल बिजली का पर्यायवाची हो जाएगा। और बात करते हैं व्याघ्र किसका होता है, तो ये शेर का पर्यायवाची होता है। रिपु जो होता है शत्रु का, दुश्मन का पर्यायवाची होता है। वात जो होता है हवा यानी वायु का पर्यायवाची होता है। और बात करते हैं बिजली का और क्या क्या पर्यायवाची शब्द होता है, तो चंचला होता है, चपला होता है, ताड़ित होता है, विद्युत होता है, सौदामनी होता है, एरावती होता है। तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। फोर्थ देखिए आगंतुक का पर्यायवाची शब्द बताना है। आगंतुक मतलब क्या होता है, अतिथि। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अनोखा जो है ये अद्वितीय का पर्यायवाची है। आत्मज जो है पुत्र का है। जो अनुचर है ये सेवक यानी नौकर का पर्यायवाची है। यहाँ पर पूछा गया था आगंतुक का पर्यायवाची, तो आगंतुक मतलब अतिथि, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होता है। आगंतुक का और पर्यायवाची होता है मेहमान, अभ्यागत, ये सभी होता है। अब देखिए 5 और 6 में सही वर्तनी बताना था कि सही शब्द कौन लिखा गया है। तो देखिए अजन्म, अजान, अजन्म, अजन्मा, अजमना, ये सब देखिए ये फर्स्ट सेकंड और ये फोर्थ ये गलत है। अजन्मा इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। सिख देखिए सही वर्तनी बताए, देखिए सर्वपक्षी बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल सही लिखा गया है, बाकी ये सर्वपक्षी गलत लिखा गया है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। 7th और 8 में यहाँ मुहावरे के क्वेश्चन पूछा गया था। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो अपनी प्रशंसा स्वयं करना को मुहावरे में कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। क्वेश्चन 8 देखिए अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो मौके पर मना कर देना यानी अंगूठा दिखा देना होता है, ठीक है। 9th देखिए 9th और 10th पूछा गया था अनेक शब्दों के बदले एक शब्द बताना है।
रात में घूमने वाले को क्या कहेंगे एक शब्द में? तो निशाचर बोला जाता है। ठीक है। 10th देखिए, जो देखने योग्य हो उसके लिए एक शब्द बताना है, तो जो देखने योग्य हो उसे दर्शनीय बोल सकते हैं। अब देखिए, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, जो सही विकल्प होगा उसको सही भरना होगा। 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आने वाले भी एग्जाम में 4 क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। देखिए 11th में पूछा गया है, आज प्रत्येक गांव में डैश खोले जा रहे हैं। ऑप्शन है विश्वविद्यालय, हवाई अड्डे, विद्यालय, बंदरगाह। तो बंदरगाह तो सभी गांव में नहीं खोले जाएंगे, हवाई अड्डा, विश्वविद्यालय ये सभी तो नहीं। यहाँ पर विद्यालय बिल्कुल सूटेबल होगा। आज प्रत्येक गांव में आप सभी को देखने को मिल जाएगा विद्यालय खोले जा रहे हैं, तो ऑप्शन सी सही है। 12 देखिए, डैश बारिश हो रही है, कल कल, रिम झिम, सिम सिम, खड़क खड़क हड़। तो ये यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा बी, बिल्कुल सही हो जाएगा, रिमझिम बारिश हो रही है। 13 देखिए, सूर्य उदय के डैश मैं भी जग जाता हूँ। तो साथ, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, आगे पीछे, तो ये सभी तो नहीं होगा। सूर्य उदय के साथ होगा, सूर्य उदय के साथ मैं भी जग जाता हूँ, ये बिल्कुल सही, ऑप्शन से बिल्कुल सही है। 14 देखिए, घोड़ा डैश रहा है। तो घोड़ा क्या करता है? तो देखिए भौंकता है, कुत्ता ना भौंकता है जी, घोड़ा हिनहिना रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर हिनहिनाना बिल्कुल सही हो जाएगा। मिमियाना तो ये बकरी करती है ना, मिमियाती है। कुकू, कोयल कुकू करती है। तो ये सभी आप लोग बोली भी अब पूछा जा सकता है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर 15 देखिए, आत्मसम्मानी व्यक्ति का हृदय। देखिए आत्मसम्मान व्यक्ति के होता है, का नहीं, व्यक्ति के हृदय में लोभ का भाव नहीं होता है। यहाँ पर के होगा। देखिए यहाँ पर त्रुटि पूछा गया है। देखिए 15, 16 और 17 यहाँ पर त्रुटि वाले क्वेश्चन है। अलग अलग पार्ट दे दिया गया है, आपको बताना होगा कि किस पार्ट में गलतियाँ है। तो देखिए इसमें पार्ट ए में गलती है, आत्मसम्मानी व्यक्ति का नहीं, व्यक्ति के हृदय में लोभ का भाव नहीं होता है। तो यहाँ पर का देकर त्रुटि यहाँ पर कर दिया गया है। अब देखिए 16, युवक ही किसी देश को शक्ति का आधार होता है। ठीक है, युवक ही किसी देश को नहीं, किसी देश के शक्ति का आधार होता है। ठीक है, यहाँ पर को लगाकर गलती कर दिया गया है, यानी पार्ट बी में गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इतने वर्षों की उपरांत मिलने पर हम बहुत खुश हुए, त्रुटि बताना है, किस पार्ट में त्रुटि है? तो पार्ट ए में त्रुटि है, इतने वर्षों की उपरांत नहीं, इतने वर्षों के उपरांत होता है, की नहीं लगता है, और इतने वर्षों के उपरांत होगा तब सही होता है, लेकिन यहाँ पर की लगाकर गलती कर दिया है। अब देखिए ये भी जो 18, 19 जो क्वेश्चन है, 19 और 20, ये भी क्या है ना कि जो सेंटेंस दिया गया है, लिखा गया, देखिए यहाँ पर दिए गए वाक्य में रेखांकित खंडों को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मतलब क्या है ना, एक जैसे मान लीजिए यहाँ पर रेखांकित कर दिया गया है, जो वाक्य है इसमें किसी भी पार्ट को रेखांकित कर दिया गया है, बताना है कि उस पार्ट की जगह, उस खंड की जगह क्या मतलब लगाया जाए, मतलब वहां पर क्या जोड़ा जाए कि वो सही हो जाए। मतलब ये भी एरर से ही क्वेश्चन है। तो देखिए जैसे 18 में दिया गया है, छात्र जब परिश्रम के मार्ग पर चलता है तो उसे सफलता और संतुष्ट का फल मिलती है। देखिए मिलती नहीं है, फल जो है पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ मिलता है। ठीक है, फल जो है मिलता है। छात्र जब परिश्रम के मार्ग पर चलता है तो उसे सफलता के साथ साथ संतुष्टि का भी फल मिलता है। मिलती यहाँ पर लगाकर गलत कर दिया गया है, ये जो ये खंड है ये गलत है। यहाँ पर फल मिलता है ये बिल्कुल सही है, यानी पार्ट बी में सही लिखा गया है, फल मिलता है। बाकी ये फल मिलते हैं, फलों मिलता है, मिलना है, फल मिलती है, ये सभी गलत है। तो यही बताना है कि जो रेखांकित पार्ट है वहां पर क्या होना चाहिए सही। ठीक है। 19 देखिए, यात्रा का प्रबंध शीघ्रता में हुआ था। यात्रा का प्रबंध शीघ्रता में हुआ था, अतः न तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थी और न ही धन का पूरा प्रबंध। देखिए यहाँ पर गलत दिखाई दी, यहाँ पर गलत किया है, न तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थे, क्योंकि यहाँ पर थी नहीं लगेगा, थे होगा। ठीक है, न तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थे और न ही धन की पूरा प्रबंध, तो यहाँ पर थी नहीं होगा, थे होगा, तब सही होता। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कह रहा है यहाँ पर आज सुबह से बारिश हो रही है और बच्चा बारिशे में नहा रहे हैं। यहाँ पर बारिशे नहीं होगा, ये गलत दिया गया, इतना जो खंड है इसमें बारिशे नहीं, बारिश में नहा रहे हैं। ठीक है, बच्चा बारिश में नहा रहे हैं, बारिशे कोई शब्द नहीं है, यहाँ पर बारिश लगाकर हम सही कर सकेंगे इसको। अब देखिए एक अनुच्छेद दिया गया है जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, आप इसको अच्छे से पढ़िए, फिर इसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस मिलेगा, उसके बाद आपको ऑप्शंस भरना होगा। देखिए
भाग्य परिवर्तन के लिए डैश की एकमात्र सहारा है। किसकी सहारा है जी भाग्य परिवर्तन के लिए? ऑप्शन से नींद, आलस, खाना, परिश्रम। तो बिल्कुल परिश्रम होगा। भाग्य को परिवर्तन के लिए हार्ड वर्क करना होगा, तो हमें परिश्रम करना होगा। परिश्रम ही एकमात्र सहारा है। केवल इच्छाओं द्वारा वांछित फल की डैश असंभव है। मतलब अगर आपके पास इच्छा है, ठीक है, किसी चीज को पाने की, तो वांछित फल की ऑप्शन से गति, लेख, मौका, प्राप्ति। तो लिखा है कि आप वांछित फल की प्राप्ति असंभव है। केवल आपके पास इच्छा है, ठीक है, किसी चीज को पाने के लिए, अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो किसी भी चीज को आपको प्राप्त करने में असंभव महसूस होगा। अब देखिए, यदि व्यक्ति दिन में सपने देखता रहे, समुद्र के किनारे डैश धरकर बैठे रहे। क्या धरकर बैठे रहे? ऑप्शन से हाथ पर हाथ, आंख पर आंख, मुंह पर मुंह, पैर पर पैर। तो देखिए, हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहे तो कोई भी लाभ न होगा। परिश्रम व्यक्ति को गोता लगाकर अतुल संपत्ति पा सकता है। परिश्रमी व्यक्ति गोता लगाकर ही अतुल संपत्ति पा सकता है। परिश्रम ही डैश की कुंजी है। अब देखिए, यहाँ पर परिश्रम किसकी कुंजी है जी? ऑप्शन से 24 में सफलता, प्रसन्नता, भाग्य, विफलता। तो परिश्रम जो होता है सफलता की कुंजी होता है। आप सभी देखे हैं, बार कहीं कहीं लिखा जाता है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। यह मनुष्य की स्वावलंबी और डैश बनाती है। क्या बनाती है? ऑप्शन से सुस्त, आलसी, स्वाभिमानी और उपेक्षित। तो ये क्या बनाती है? स्वाभिमानी बनाती है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। यह मनुष्य की स्वावलंबी और डैश स्वाभिमानी बनाती है। तो स्वाभिमानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये रहा 11 फरवरी 2019 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। टोटल मैं 25 क्वेश्चंस करा दिया। इसके बाद मैं आपको थर्ड शिफ्ट के भी क्वेश्चंस कराऊंगा। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। सभी जितने भी 2019 के ऑल चोन शिफ्ट में क्वेश्चंस बने हैं उन सभी को करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।